नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खदमात से मुंसलिक शोबे-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। फैशन इंस्टीट्यूट पुणे के तलबा का 5 रोज़ा दौरा वादी। पुंछ में गोल्डन कार्ड के तहत 100% खानदान शामिल। ज़राअत की तरक्की के लिए बड़गाम में 2 माह तवील मुद्दती तरबियती प्रोग्राम। बीआरओ की जानिब से राजौरी में शहराओं की तामीर जारी। स्मार्ट सिटी मंसूबा नामुवाफिक मौसमी सूरत हाल के बावजूद तामीरी काम जारी। वादी कश्मीर में दस्तकारी सन्नत को फ़रोग देने के लिए इंतज़ामिया ने क्राफ्ट सफारी से एक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत हाल ही में स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पुणे के 50 से ज़ायद तलबा और फैकल्टी मेंबरान की एक टीम वारद कश्मीर हुई। ये 5 रोज़ा दौरा था। पुणे के तलबा ने क्राफ्ट सफारी मुहिम के दौरान क्या कुछ देखा और किस तरह का तजुर्बा हासिल किया, आइए दिखाते हैं आप सबको। स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पुणे के 50 से ज़ायद तलबा और फैकल्टी मेंबरान की एक टीम कश्मीर आर्ट एंड क्राफ्ट की तैयारी को समझने के लिए कश्मीर के 5 रोज़ा दौरे पर आई है। इस अहम दौरे के लिए महकमा हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम की तरफ से तयशुदा क्राफ्ट सफारी का शेड्यूल तरतीब दिया गया। मुतालाती दौरे के लिए 3 अलग अलग बेंचेस बनाए गए। दौरे के दौरान मज़कूरा तलबा के ग्रुप ने श्रीनगर के क्राफ्ट स्कूल ऑफ डिज़ाइन का दौरा किया और यहाँ तैयार होने वाली मसनूआत का जायजा लिया। पुणे के तलबा ने इस तजुर्बे को मालूमाती करार देकर कहा कि कश्मीर की दस्तकारी को देखकर अनोखा और मुनफरिद एहसास हुआ। मैं महाराष्ट्र के उस पार्ट से हूँ जहाँ हमारे यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी इतना नहीं होता है और एम्ब्रॉयडरी जो हमको देखने को मिलता है वो मोस्टली कश्मीर का होता है। और हमारे यहाँ जो मतलब लोग भी होते हैं जो काम करते हैं एम्ब्रॉयडरी के, जो हमको सिखाते हैं खाट पे जो भी होता है, ब्लाउज़ पे होता है, तो वो सब मतलब मोस्टली यहाँ का ही हमको देखने को मिलता है। और अभी हमने देखा पश्मीना शॉल, हमने देखा वो कैसे बनता है फ्रॉम दैट कॉटन से लेके तो पूरा सब चीज़ें, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। अपने 5 रोज़ा क्राफ्ट सफारी दौरे के दौरान शुरका ने क्राफ्ट स्कूल ऑफ डिज़ाइन के अलावा श्रीनगर शहर के काठी दरवाज़ा, खानका, जड्डीबल और नवाकदल इलाकों में वाक़ा मुख्तलिफ कारीगरों के कारखानों और यूनिटों का दौरा किया। उन्होंने आरी स्टेपल, पश्मीना स्पेनिंग, पश्मीना वेविंग, पश्मीना रफूगरी और मोया कसी की इकाइयों का दौरा किया, जो इस इलाके के सुनहरी दस्तकारों के हाथों को फख्र के साथ खोलते हैं। कश्मीरी दस्तकारों ने बताया कि पुणे के तलबा को यहाँ के डिजाइन देखकर हैरत हुई। वो कश्मीरी दस्तकारी के सफीर बन सकते हैं। आई एम क्वाइट इंस्पायर्ड यहाँ आके कि हमने ये टाइप का आर्ट आज तक देखा नहीं है। द प्लेसेस वेयर वी लिव, जैसे कि पुणे, वी हैव सीन टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स, बट द वे पीपल ओवर हियर वर्क एक एक डिटेल के लिए इतना टाइम लेके, इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू सी दैट यहाँ पे भी लोग हैं, आर्टिस्ट हैं। बिकॉज आई फील अभी आर्टिस्ट डिक्लाइन हो रहे हैं बिकॉज काम ज़्यादा होता है एंड वी आर क्वाइट अंडरपेड, सो आई रियली फील गुड सीइंग दैट आर्ट स्टिल एग्जिस्ट्स हियर। इस मौके पर महकमा हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम के आला हुकाम ने कहा कि महकमा इस किस्म की सरगर्मियों को अमली जामा पहनाने के लिए इंस्टीट्यूट के साथ करीबी राबते में है और मौजूदा प्रोग्राम खास तौर पर श्रीनगर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी के तौर पर तस्लीम किए जाने के बाद अहम है। फोक आर्ट और क्राफ्ट सफारी का आगाज किया गया, जिसकी काफी पजीराई हुई, जबकि इसको मुल्क और बैरून मुल्क लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा तवज्जो हासिल हुई। पुणे के तलबा के लिए महकमे ने इस दौरे के लिए इंतजामात किए ताकि वो कश्मीरी दस्तकारी के जौहर से आगाह हो सकें।
देखिए, इस चीज़ का सिलसिला स्टार्ट हुआ जब हमें यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में जगह मिली। तो उसके बाद हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जो क्राफ्ट सफारी के नाम से काफ़ी मशहूर हुआ। तो जैसे जैसे इसकी शोहरत बढ़ी तो लोगों ने हमें अप्रोच किया कि हम भी जो है क्राफ्ट को देखना चाहेंगे। आपको पता है आज तक जो है कश्मीर को फ़िज़िकल ब्यूटी की वजह से जाना जाता है, लेकिन क्राफ्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको हमने इतना एडिक्वेटली हाईलाइट नहीं किया। तो आज का जो ये विज़िट है, ये जो है क्राफ्ट स्टूडेंट्स है, ये क्राफ्ट सफारी के लिए आए हैं, उसके साथ साथ ये आर्टिसंस के साथ मिलेंगे भी। हम चाहते हैं कि आर्टिसंस और डिज़ाइनर्स का आपस में एक तालमेल ऐसा बने ताकि आर्टिसंस की कैपेसिटी बिल्डिंग हो। पिछले 10-30 सालों में ये हुआ है कि क्राफ्ट हमारा इवॉल्व नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि नए आइडियाज़ आए, नए डिज़ाइनर्स हमारे साथ काम करें और हमारी आर्टिसंस की कैपेसिटी बिल्डिंग हो और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। कश्मीर जहां अपने कुदरती नज़ारों के लिए जन्नत बेनज़ीर का खिताब अपने नाम करा चुका है, वहीं कश्मीरी दस्तकारी के हवाले से कश्मीर को नई पहचान दिलाने के लिए इंतजामिया ने ये अहम इक़दाम किया है। इस इक़दाम से कश्मीरी दस्तकारी को फ़रोग और बैरून रियासत नौजवान नस्ल को इसके बारे में मालूमात हासिल करने का मौका मिलेगा। जम्मू कश्मीर की आवाम को मयारी और मुफ्त तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए गोल्डन कार्ड स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत सरहदी व पहाड़ी जिला पुंछ में 100% खानदान मुस्तफीद हो रहे हैं, जिन्हें सरकारी और दीगर निजी अस्पतालों में इस कार्ड के तहत मुफ्त तिबी सहूलियात फराहम हो रही है। आम लोग गोल्डन कार्ड स्कीम को किस तरह से देख रहे हैं, आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में 100% खानदान को गोल्ड कार्ड की सहूलियात से मुस्तफीद किया गया है। इस कार्ड के तहत मरीजों को सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अवाम का कहना है कि गोल्ड कार्ड की मदद से उन्हें मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। यहाँ हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में हम आज ही आए। ये मेरा भाई है, इनका कल ऑपरेशन बताया है। तो यहाँ मैंने एक बड़ा अच्छा देखा कि गोल्डन कार्ड के ज़रिए हर एक चीज़ जो है यहाँ मुफ्त में दी जाती है। दवाई वगैरह अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो गोल्डन कार्ड के ज़रिए जो है वो यहाँ दस्तयाब है, फ्री ऑफ कास्ट। बड़ा अच्छा लगा। मोदी जी का मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। हुकूमत ने आयुष्मान भारत स्कीम का आगाज इसलिए किया था कि अवाम को बेहतर और मुफ्त सेहत सहूलियात फराहम की जाएं। इस ज़िम्न में एक आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाया गया, जिसे सरकारी अस्पतालों के साथ साथ कई प्राइवेट अस्पतालों में भी कबूल किया जाता है। और इस कार्ड के तहत मुफ्त तिब्बी सहूलियात यानी 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिल सकता है। जिला अस्पताल पुंछ में जेर इलाज मरीज मुस्तफीद हो रहे हैं। आपने देखा होगा कोई भी यहाँ पे किसी किस्म का भी इलाज हो तो गोल्डन कार्ड पे जो है फ्री होता है। जैसे आज ये आपने देखा होगा हमारा कज़न है, उसको अभी उसने कुत्ते ने काटा तो उनने गोल्डन कार्ड लिया और वैक्सीन जो है फ्री। इसके अलावा इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसे किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, आपको कोई ऑपरेशन या कोई मेडिसिन वगैरह जो है सब फ्री मिलती है। तो हमारी यही लोगों से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द जो है आप आएँ और इन गोल्डन कार्ड को अपने गोल्डन कार्ड बनाएं। सरकार ने एक मरीज को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस किया है या इसकी जमानत दी है ताकि इसका सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में बेहतर इलाज हो सके और सरकार की जानिब से अस्पताल को खर्च फराहम किया जाता है। हुकाम का कहना है कि जिला पुंछ में गोल्डन कार्ड स्कीम की अमल आवरी को हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है ताकि मरीज इस स्कीम का फायदा उठा सकें। जहाँ तक हमारे गोल्डन कार्ड का मसला है तो हमारी जो फैमिलीज़ हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो 100% कवर हो चुकी हैं, जिनमें से जो इंडिविजुअली जो लोग कवर हुए हैं वो हमारा 80% है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में अगर बात करें तो हम अभी तक जो है 2243 लोग जो हैं उनको इलाज दे चुके हैं फ्री ऑफ कास्ट फ्राम 1 अप्रैल टू 25 जनवरी। और उसके बाद सर्जिकल में हमने 809 केस किए हैं, मेडिसिन में 734 केस हैं, आर्थो में हमारे 124 और डायलिसिस यूनिट में हमारे 218 केस जो हैं जिनका फ्री ऑफ कास्ट जो है ट्रीटमेंट चल रहा है अभी तक।
जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हर शहर तक गोल्डन कार्ड पहुंचाने में 100% हदफ हासिल करने के लिए ऑनलाइन सहूलियत मुतारिफ की है, जिसके जरिए कोई भी शहरी बआसानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री सेहत स्कीम में इंदराज करके गोल्ड कार्ड घर बैठे डाउनलोड कर सकता है। गोल्डन कार्ड हासिल करने के लिए setu.pmjay.gov.in वेबसाइट पर जाकर आधार कार्ड और महकमा खुराक व रसदात के राशन कार्ड की तफसीलात रजिस्टर करते हुए बआसानी गोल्डन कार्ड हासिल किया जा सकता है। ये पहल इस बात को यकीनी बनाने के लिए की गई है कि तमाम शहरियों को गोल्डन कार्ड फराहम हो सके, ताकि वो 5 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस से इस्तेफादा हासिल कर सकें। शोबे ज़राअत जम्मू कश्मीर के उन शोबों में से एक है जो रोज़गार पैदा करने में नुमायां तौर पर हिस्सा डालता है। इसी को मद्देनज़र रखकर वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम में ज़राअत की मजमूई तरक्की के मंसूबे पर 2 माह तवील मुद्दती तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस तरबियती प्रोग्राम का बुनियादी मकसद क्या है, आइए जानते हैं। शोबा ज़राअत जम्मू कश्मीर के उन शोबों में से एक है जो रोजगार पैदा करने में नुमायां तौर पर हिस्सा डालते हैं। इसी को मद्देनजर रखकर वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में ज़राअत की मजमूई तरक्की के मंसूबे पर 2 माह तवील मुद्दती तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। बडगाम में 85% आबादी बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर शोबा ज़राअत से वाबस्ता है, जिनके लिए इस प्रोग्राम की काफी अहमियत है। तो आज हम खुसूसी तौर पर यहाँ पर हमें लाया गया था फील्ड एजेंसी लेकर, तो जिसमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर का प्रोग्राम चल रहा है। तो उसके लिए ये एक इनॉग्रल प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें हमें सीड मल्टीप्लिकेशन एंड सीड चेन के बारे में बताया गया कि किस तरह हम एफपीओ बनाएंगे कि जो हमें डिफिसिट डिफरेंट क्रॉप्स पे जो सीड डिफिसिट है तो उसको हम किस तरह ओवरकम करेंगे। इस तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम ज़राअत की पैदावार और किसानों की बहबूद के महकमे ने कृषि विज्ञान केंद्रों के इश्तराक से किया है। इस तरबियती प्रोग्राम में हर शोबे के माहिरीन और बडगाम के डेप्यूटी कमिश्नर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद जम्मू कश्मीर के किसानों की समाजी व इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाने और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में ज़राअत के शोबे में तरक्की के लिए किसानों की सलाहियत को बढ़ाना है। यूटी लेवल फार्मर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने के लिए एक एपिक्स कमेटी बनाएगी, जिसकी सिफारिशात पर एक डॉक्यूमेंट बना जिसका नाम पड़ा होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान, जिसमें 29 प्रोजेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर और अलाइड सेक्टर के, जिसके तहत जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे ऑन ग्राउंड ये सारे प्रोजेक्ट, जो हमारा जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है वो काफ़ी बूस्ट हो जाएगा, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी और हमारा सेक्टर जो है, हमारे फार्मर जो है हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे बहुत सारी। प्रोग्राम में अफसरान ने ज़राअत के खुदकार साजी के बारे में आगाही दी। किसानों को सस्ती कीमतों के साथ हाई डेंसिटी वाले बीज फराहम किए गए। ज़राअत और मुतल्लिका शोबों से मुतल्लिक ये स्कीमें फलाही स्कीमें हैं। प्रोग्राम के दौरान जिला भर के तमाम मुस्तहिक और अहल किसानों ने स्कीमों के फवाइद हासिल किए। हुकाम का कहना है कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के फायदेमंद प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे ताकि किसान और काश्तकार मुस्तफीद हो जाएं। मैं आपकी वसाकत से पूरे बडगाम के अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स हमारी टॉप प्रायोरिटीज़ में से है और हम बहुत इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और जो स्कीम्स है जिनका चाहे फार्म मैकेनाइजेशन हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, जो भी नई नई चीज़ें हैं, चाहे हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो, उसमें डिस्ट्रिक्ट आगे से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तरबियत की ये फराहमी उभरते हुए किसानों के लिए कलीदी अहमियत रखती है, जिन्हें ज़राअत की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने की जरूरत है। इस किस्म के आगाही प्रोग्राम ज़रई मईशत के लिए फायदेमंद हैं।
पीर पांचाल के सरहदी जिला राजौरी में बदलते तरक्याती मंजरनामे के सबब आम लोगों की इक्तिसादी हालत भी बदल रही है। जिले के दूर दराज इलाकों को हेडक्वार्टर से जोड़ने के लिए राबिता सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इस अमल से दूर दराज इलाकों में कारोबारी सरगर्मियों को फरोग भी मिल रहा है। तरक्याती मंजरनामे के हवाले से देखते हैं यह खास रिपोर्ट। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के पहाड़ी इलाकों में सड़कों और शाहराहों की तामीर कर रही है, जहां मज़कूरा तामीराती एजेंसी ने अब तक जिले में सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें तामीर करके फासलों की खलीज को पाट दिया। वहीं मजीद सड़कों और शाहराहों की तामीर पर काम शद्दोमद से जारी है। नई शाहराहों की तामीर से इलाके में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा हो रहे हैं और कारोबारी सरगर्मियों को भी फरोग मिल रहा है। इधर ये जो रोड है राजौरी थाना मंडी सुरनकोट, ये बीआरओ के द्वारा प्रोजेक्ट संपर्क के द्वारा बनाया जा रहा है। ये रोड की लंबाई कुल 55.5 किलोमीटर्स है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस जैसे कि शादरा शरीफ, डीकेजी जहाँ पे हम ऑलरेडी खड़े हैं, इधर से बफलियाज, सुरनकोट, और यही रोड आगे जाके बफलियाज से शोपियां होते हुए श्रीनगर के लिए भी जाता है, जो कि पुरानी मुगल रोड भी इसको बताया जाता है। इसके बाद जो ये रोड है स्पेशली ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए बहुत ही ऑपरेशनली एंड स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट रोड है। इससे ये रोड के बनते ही हमारा 1 घंटे का कम से कम ट्रैवलिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा। इससे टूरिस्ट का भी काफ़ी बढ़ावा होगा और ये अपना सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी कंट्रीब्यूट करेगा, जो कि हमारे डीजीबीआर का एक विजन भी है। राजौरी थाना मंडी सरनकोट शाहरा पर तामीरी काम तेज रफ्तारी के साथ जारी है, ताकि 55 किलोमीटर फासले वाली शाहरा को मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल किया जा सके। इस अहम प्रोजेक्ट की खास बात ये है कि यहाँ सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी भी कायम की गई है, ताकि मिट्टी की जांच करके शाहरा की तामीर की जा सके। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली इंजीनियरिंग टीम हर तरह के चैलेंजेस से निपट रही है। हमारा जो प्रोजेक्ट है राजौरी से थाना मंडी टू सोनकोट तक है, ये हमारा रोड प्रोजेक्ट है। जितना भी जो हमारा मटेरियल क्वालिटी कंट्रोल के लिए ये हमारी साइट लेबॉर्ट्री है। यहाँ पे हम सारा जितना भी हमारी सॉइल टेस्टिंग होगी, कंक्रीट डिज़ाइन करना, और हमारे जैसे कि सारी यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है, और यहाँ पे हम सॉइल की टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद कंक्रीट की, और जैसे सब ग्रेड के सारे पैरामीटर्स हो गए सॉइल के वो करते हैं। उसके बाद हमारा जीएसबी हो गया, WMM हो गया, वेट मिक्स। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के आला जिम्मेदारान का कहना है कि जिले में तामीराती कामों से जहां जिले की तरक्की यकीनी बन रही है और तरक्याती मंजरनामा तब्दील हो रहा है, वहीं नौजवानों के लिए रोजगार के नए वसाइल भी पैदा हो रहे हैं, जबकि मकामी मजदूर तबके को इन प्रोजेक्टों में रोजगार कमाने का मौका भी मिलता है। यहाँ पे इस हिली एरिया में हम लोग एक बहुत ही अच्छा रोड इस एरिया में बना रहे हैं। राउंड द क्लॉक काम करके बहुत से चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने को मिल रहे हैं, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की काफ़ी सपोर्ट है यहाँ पे, जिसकी वजह से काफ़ी चैलेंजेस आसान हो गए हैं और हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्वालिटी वाला, एक परफेक्ट क्वालिटी का रोड यहाँ के लोकल लोगों को बना के देंगे और बहुत टाइम के अंदर हम उसको कंप्लीट करके देंगे। बाज हंगामी औकात में मेडिकल इमरजेंसी के दौरान कम से कम ट्रांसपोर्ट और नाकिस सड़कों की वजह से हामिला खवातीन को अस्पताल ले जाना बहुत मुश्किल होता है। राजौरी के दूर दराज इलाकों को हेडक्वार्टर से जोड़ने के लिए माई वे एक नेमत साबित हो रही है। वादी कश्मीर में स्मार्ट सिटी मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए इंतजामिया ने तामीरी काम में तेजी लाई। इस सिलसिले में जारी मंसूबे के तहत सख्त मौसमी चैलेंजेस और नामुवाफिक मौसमी सूरत हाल के बावजूद भी काम शदोमत से जारी है। आम लोगों ने स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत जारी तामीरी काम पर किस तरह के ख्यालात का इजहार किया है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में स्मार्ट सिटी मंसूबे को शिद्दत के साथ पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश जारी है।
नुक्ते अंजुमात से दर्जे हरारत और नामुआफिक मौसमी सूरत हाल के बावजूद श्रीनगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम जोरों पर है। आम लोगों ने बताया कि मौसमी सरमा में तामीराती काम जारी रखना काबिले सताइश है और उम्मीद है कि ये काम बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा। हमारे जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी ऑन गोइंग है वो करीबन 60 to 70 हैं, छोटे बड़े मिला के, लेकिन मोस्टली हमारे प्रोजेक्ट जो वो फेयरली लार्ज साइज प्रोजेक्ट्स हैं। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये जो है इसको हम सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, जो CBD एरिया है जिसमें लाल चौक है, हमारा रेजिडेंसी रोड है, MA रोड है, बटमालू कमरवारी है, कमरवारी बटमालू मोमनाबाद रोड है, और हम वहाँ सूक मार्केट बना रहे हैं। तो मोस्टली इस एरिया में काफ़ी काम हो रहा है। साथ में हमने शहर ख़ास के कुछ काम लिए हैं, तो उसमें काम अब शुरू होगा, बिकॉज उसमें थोड़ा प्लानिंग के इश्यूज़ थे, वो उसमें क्योंकि वहाँ पे वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ड्रेनेज के हवाले से, सीवरेज के हवाले से, तो उसको रिजॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगा, और अब मुझे लगता है उसमें भी काम शुरू हो जाएगा और उसको भी हम इंशाल्लाह टारगेट करेंगे जून तक कंप्लीट करने के लिए। नामुआफिक मौसमी सूरत हाल में तिजारती मरकज लाल चौक के मसरूफ तरीन बाजार और राबिता सड़क, रेसिडेंसी रोड, MA रोड और पोलो व्यू में प्रोजेक्ट का काम जारी है। तामीरी काम श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुख्तलिफ महकमों के इश्तराक से अंजाम दे रहा है। आम लोग कह रहे हैं कि पहली बार देखने को मिला है कि मौसमी सरमा में तामीरी काम जारी है। देखिए, विंटर्स में स्मार्ट सिटी का काम जोरों शोर से चालू है, स्टार्ट किया है। उम्मीद यही लगाई जाती है कि आपने देखा इससे पहले भी शहर की अगर बात करें, खासकर श्रीनगर शहर की, ड्रेनेज सिस्टम ठप था या सड़कों की हालत बहुत ख़राब थी। तो कई टाइम से लोगों का मुतालबा था कि जो गलाजत सड़कों पे आती है या रोडों पे हमने अक्सर देखा ड्रेनेज का मामला जो था वो सारा तहस नहस हुआ था। अब जो ये काम स्टार्ट हुआ स्मार्ट सिटी का काम, स्मार्ट सिटी का बड़ा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि शहर की हालत अब सुधरेगी, शहर अब ठीक होगा। हुक्काम का कहना है कि ये एक इंतहाई अहम मंसूबा है जिसमें नालियों, पाइपलाइनों की तामीर, मुतवाजी बुनियादों पर कंक्रीटिंग, बिजली के खंभों और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, चिनार के दरख्तों पर तहफ़्फ़ुज़ी तख्तियां और एहतियाती साइन बोर्ड्स की तनसीब शामिल है। महकमा जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मशीनरी और खुसूसी खाम माल इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात करेंगे कश्मीर में या श्रीनगर की बात करेंगे, श्रीनगर में फर्स्ट टाइम विंटर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो रहा है। अगर हम बात करेंगे, लोगों को अभी दिक्कतें हो रही, लेकिन आगे जाके स्मार्ट सिटी देखकर लोगों को एक खुशी महसूस होगी। इससे ये लोगों की भलाई के लिए है। अगर हम बात करेंगे, गवर्नमेंट कहते हैं कि इंटरनेट ड्रेनेज सिस्टम भी इससे ठीक होगा, शहर में पानी नहीं जमेगा फिर, और इंटरनेट जो केबल्स वगैरह कह रहे हैं वो भी ठीक तरीके से आएंगे। ये श्रीनगर के लिए एक अहम मंसूबा है क्योंकि इससे कश्मीर में मईशत और सयाहत के शोबे को फरोग देने में मदद मिल सकती है। इससे बहुत से नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में रोजगार फराहम करने में भी मदद मिलेगी। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।